हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से, कुछ बॉडी बदलाव की वजह से, लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते हैं। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज का होना यानी सफ़ेद पानी का होना, ये किस बात का संकेत देता है? क्या ये किसी खतरे का संकेत है या इन्फेक्शन का संकेत है या फिर बेबी का ओर है? वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जिनकी प्रेगनेंसी रनिंग में है, जिनको ये समस्या हो रही है और ये क्यों होती है, मैं ये भी बताऊँगी। ठीक है? तो जो लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या ये प्रेगनेंसी टाइम में आपको भी हुआ था। ठीक है? सबसे पहले प्रेगनेंसी का ये बहुत ही अहम पल होता है कि जब हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करने लगती है। जैसे कि किसी-किसी के साथ ये समस्या होती है, किसी-किसी का नहीं होता है, मैं ये भी जानती हूँ। सबसे पहले ये क्यों होता है, मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ। ये व्हाइट डिस्चार्ज, जिसे हम सफ़ेद पानी कहते हैं, और किसी-किसी में हल्का-फुल्का होता है, किसी-किसी में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, और किसी-किसी में तो इससे भी ज़्यादा होता है। जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल जब तक रहता है तब तक नॉर्मल समझ में आता है कि हल्का चिपचिपा गाढ़ा-सा हो रहा है। लेकिन अगर वो पानी की जैसा जैसे लीक कर रहा है हर बात पे उठते-बैठते हुए, तो ये खतरे का संकेत होता है। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इसके बारे में। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि सफ़ेद पानी का आना, जैसे कि कभी-कभी हमारी जो बेबी की थैली होती है, जिसमें हमारी बेबी का वाटर में हम कहते हैं ना कि कभी-कभी वो लीक करने लगता है, जिससे कि हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है प्रेगनेंसी टाइम में। तो अगर आपको भी ये समस्या शुरू हो रही है तो आप शुरुआती में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए इसके बारे में, और डॉक्टर को बताइए अपनी सारी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर उसमें से इचिंग या खुजली ऐसी कोई समस्या हो रही है आपको, तो ये इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, जो बेबी तक पहुँचने में दिक्कत करेगा पहुँच के। ठीक है? और वैसे भी जब हम लोग प्रेगनेंसी से नहीं गुजरते, देखे होंगे आप लोग, किसी-किसी में ये नॉर्मल समस्या होती है, सभी को चलती रहती है। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में अगर ज़्यादा हो रहा है या फिर हल्का-फुल्का हो रहा है तो घबराइए नहीं, ये सभी के साथ होता है प्रेगनेंसी टाइम में। लेकिन ये कुछ कुछ प्रेगनेंसियों में ज़्यादा देखा जाता है, कुछ में नहीं देखा जाता है। रीज़न में क्या है ये भी बताऊँगी। सबसे पहले अगर आपको ऐसी समस्या हो रही तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग यानी खुजली की समस्या हो रही है उसमें से, और स्मेलिंग का समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है, जो व्हाइट डिस्चार्ज है, जो सफ़ेद पानी है। तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, जो हमारी बेबी को नुकसान करेगा। और रही बात अब ये किसका संकेत है, कहा जाता है जो पहले ज़माने के लोग हैं, जो पुराने ज़माने से रिलेटेड आज भी कुछ लोग हैं, देखे होंगे आप लोग अपने आस-पास के लोगों में कि जैसे हमारी प्रेगनेंसी रनिंग में होती है तो हमारी चाल-ढाल, हमारी बॉडी बदलाव, हमारे अंदर हो रहे हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से लोग अलग-अलग तरीके से थिंकिंग, तौर-तुक्के सब आज़माने लगते हैं। पर एक तौर है बस, एक मिथ है, इससे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि नहीं ये होने से बेबी के जेंडर का पता चलता है। जी नहीं, ये बस अपनी-अपनी राय सब देते रहते हैं। तो बस मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी जिसकी जिस लेवल की रहेगी, उसी हिसाब से आपका जितना भी सिम्पटम्स होगा आपकी बॉडी के हिसाब से होगा। बाकी व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है। आप लोग देखेंगे प्रेगनेंसी से नहीं भी रहेंगे तो भी हल्का-फुल्का डिस्चार्ज सभी को होता है, जो हमारा वजाइनल डिस्चार्ज करता रहता है। और अगर प्रेगनेंसी टाइम में किसी-किसी में मैंने देखा है प्रेगनेंसी के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये किस-किस समय पे हो रहा है, लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के चाहे वो बेबी गर्ल हो, चाहे बेबी बॉय हो, कभी इन दोनों को डिफ़रेंस देखा गया है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपना राय दे रही हूँ, मुझे ऐसा हुआ था। मुझे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी बेबी बॉय के टाइम पे ये सिस्टम में मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी इससे, और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करती रहती थी। लेकिन ये पूरे 9th मंथ तक चला था मेरे बेबी बॉय के टाइम पे। तो कहा जाता है कि ये बेबी का ओर है, किसी-किसी में होता है, चाहे वो बेबी गर्ल हो, चाहे बॉय हो, बस वो माँ को समझना पड़ता है कि किसके टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा हुआ था, ठीक है? बाकी आप लोग घबराइए नहीं, और कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। बस अगर ये आपको समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर के बिना आप कोई नतीजे पे ना पहुँचिए, चाहे वो छोटी से छोटी दिक्कतें क्यों ना हम लोग को होती है। कभी-कभी कुछ लेडीज़ होती हैं
कि और कह के बहुत अपने आप को बहुत खतरे में डाल लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी टाइम में अगर हल्का-फुल्का कुछ भी हमको संकेत नज़र आ रहा है, चाहे वो पेट से रिलेटेड हो, चाहे वो वाजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड हो, चाहे पानी की कमी की रिलेटेड हो, तो ये अपने डॉक्टर से ज़रूर आप लोग कंसल्ट करें। और सबसे मेन है अल्ट्रासाउंड, आप लोग टाइम टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराते रहिए, ताकि कोई भी दिक्कत समस्या आपको पता भी चल सके और आपके डॉक्टर द्वारा आपको उस सही समय पे आपका ट्रीटमेंट चालू हो सके, ठीक है। बाकी वाई डिस्चार्ज से कोई प्रूफ नहीं है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, बस ये हमारी बॉडी है, हमारा हार्मोन्स है, जो अलग अलग तरीके से सब पे डिपेंड होता है, सबके साथ होता रहता है कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी टाइम में। जब तक हमारा बेबी आ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ हमारे साथ लगा रहता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि क्या ये आपके साथ हुआ था। और अगर आप लोग वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।